गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विमल जहांगीर। आज हम मेंटेनेंस मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट का थर्ड वीडियो है। अगर आपने हमारा फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड अमंग द पीरियडिक इंस्पेक्शन। जो पीरियडिक इंस्पेक्शन होता है वो इनमें से कौन सा नहीं है। पीरियडिक इंस्पेक्शन होता है जैसे किसी भी एक फिक्स टाइम पे पीरियड पे आपका कोई स्लॉट आ रहा है तो उसमें से कुछ पीसेस अपन को पिक करने और उसमें से चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। तो अपना किस में नहीं होता पीरियडिक इंस्पेक्शन? ऑयल बर्निंग में। ऑयल बर्निंग का कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ईच स्पेशलिस्ट इज सपोर्टेड टू गिव हिज फंक्शन एडवाइस टू ऑल अदर फोरमैन एंड वर्कर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको अपडेट देता है टाइम टू टाइम कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन में होता है? ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे कोई मैनेजर होता है तो वो अपन क्या रखता है, नीचे सुपरवाइज़र रखता है, वो कंट्रोल करते हैं वर्कर्स के ऊपर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RCA? RCA की फुल फॉर्म क्या होती है? RCA की फुल फॉर्म होती है रूट कॉज एनालिसिस। द सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। जो अपन मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर अपन जो सिंबल यूज़ करते हैं उसके बारे में बताएं। सर्कल अपन यूज़ करते हैं ऑपरेशन के लिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए। एरो का यूज़ करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाए उसको ट्रांसपोर्टेट करने के लिए क्या क्या वेज होंगे। जो रेक्टेंगल होता है वो अपन इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि अपना यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा। ट्रायंगल अपन यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए कि यहाँ पे अपनी स्टोरेज यूनिट है। और डी यूज़ करते हैं अपन डिले के लिए। इन द प्रोसेस चार्ट द सिंबल यूज्ड फॉर द स्टोरेज। स्टोरेज के लिए अपन कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? सर्कल, स्क्वायर, एरो, ट्रायंगल। बताओ कौन सा यूज़ करते हैं? अपन ट्रायंगल स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। द प्रोसेस चार्ट सिंबल यूज्ड फॉर द ऑपरेशन। प्रोसेस चार्ट सिंबल बताना है किसके लिए? ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? सर्कल यूज़ करता है। द प्रोसेस चार्ट सिंबल यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं? जल्दी से माइंड में क्लिक होना चाहिए। अपन इंस्पेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्क्वायर यूज़ करते हैं। द आंसर इज ऑप्शन 1 इज आंसर। इन द प्रोसेस चार्ट सिंबल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं अपन? एरो। एरो यूज़ करते हैं ना अपन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कौन सा? लैंड ट्रांसपोर्टेशन होगा, एयर ट्रांसपोर्टेशन होगा या वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा। ABC एनालिसिस यूज्ड फॉर। ABC एनालिसिस होता है ये अपन करते स्पेयर पार्ट को मेंटेन करने के लिए कि ये, तो इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं अपन? इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। कोई भी इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट अपने पास ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए और कौन सा बहुत कम है, जिसके लिए अपन को आगे ऑर्डर देना, प्लेस करना है। तो ये किस में होता है? यूज़ होता है इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज़ करता है। इन ABC एनालिसिस विच क्लास ऑफ द आइटम आर जनरली लार्ज इन द नंबर। ABC एनालिसिस में क्या करते हैं अपन? कोई भी आइटम हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ABC। जो A वाला पार्ट जो आपका क्लास रहता है उसमें वो आइटम्स रहते हैं जो आपको ऑर्डर करना है इंस्टेंटली, जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है। B पार्ट में उससे लिस्ट। और C पार्ट में क्या होता है? जो लार्ज अमाउंट में अपने पास नंबर्स ऑफ आइटम्स है वो।
तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट किससे कंसिस्ट होते हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस सेल रिवेन्यू से, या वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेल्स रिवेन्यू से, या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अपनी जो टोटल कॉस्ट होती है वो कंसिस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से। ऑप्शन 3 इज आंसर। द टाइप ऑफ लेआउट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टीम टरबाइन, कोई भी स्टीम टरबाइन का जो प्लांट है वो किस लेआउट पे बना होता है? वो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट पे बना होता है, क्योंकि अपन उसको मूव नहीं कर सकते, टरबाइन एक जगह फिक्स रहेगी, अपन को वहीं पर ही उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। For material transportation, conveyor are used when the privileging condition include, कौन कौन सी कंडीशन इंक्लूड होती है मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए? लोड आर यूनिफॉर्म, लोड यूनिफॉर्म रहना चाहिए। अगर ये अनयूनिफॉर्म रहेगा तो आपका जो लोड है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा रहेगा, जिससे कि आपका लॉसेस होंगे ट्रांसपोर्टेशन में। रोड डू नॉट वेरी, आपको बार बार रोड चेंज नहीं करनी, आपको सबसे नज़दीक का रूट्स डिसाइड करना है। मटेरियल मूव्स रिलेटिवली, और मटेरियल को रिलेटिवली मूव करना है, जैसे बन गया आप उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। तो ऑप्शन 4 इज आंसर, ऑल ऑफ द अबव। PERT स्टैंड्स फॉर, PERT किसको क्या बताता है अपन को? अपन PERT बताता है अपन को प्रोग्राम, इवेल्युएशन, रिव्यू एंड टेक्निक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग का प्रिंसिपल कौन सा है इनमें से? कीप ऑल द हैंडलिंग टू द मिनिमम, जो भी अपन हैंडलिंग कर रहे हो कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज नहीं करना अपन को किसी चीज़ का। सेलेक्ट ओनली एफिशिएंट हैंडलिंग इक्विपमेंट, वो ही इक्विपमेंट हैंडल करने जिनकी आपको इफ़िशियंसी अच्छी मिले। एंड मूव हाईएस्ट वेट टू द लीस्ट डिस्टेंस, और अपन को क्या मूवमेंट कम करना चाहिए जो हैवी मशीनरी है ना उनका। तो अपना आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू, लीनियर प्रोग्राम कहाँ पे यूज़ करते हैं अपन? केमिकल इंडस्ट्री में अपन लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, बैंक में भी अपन लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। ऑल ओवर द आंसर। लीनियर का मीन्स होता है एक वन पर्सन टू वन, एक पर्सन वर्क करके अगले पर्सन को दे और फिर वो थोड़ा काम करे उसमें, फिर वो आगे बढ़े। जैसे असेंबलिंग में प्रोसेस होती है ना कि एक पर्सन उसके अंदर टायर लगाएगा और एक पर्सन उसके नट घसेगा, वैसे। ABC एनालिसिस डील्स विद, ABC एनालिसिस किससे डील करता है? वो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट कॉस्ट मनी, वो इक्विपमेंट की कॉस्ट को कंट्रोल करता है कि अपन को किसकी ज़्यादा ज़रूरत है केवल उसी को मंगाना है, अपन को ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना है अपन को। बेल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ ब्रोकन इट नीड्स, कोई भी मोटर उसकी जो बेल्ट होती है ना वो फेल हो गई तो अपन उसमें कौन सा मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे? करेक्टिव मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या टाइमली मेंटेनेंस। अपन उसमें करेक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब मोटर चल ही नहीं रही है तो उससे ब्रेक डाउन हो चुका है, तो उसको जो ब्रेक डाउन होने के बाद में जो मेंटेनेंस करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। विद द इंक्रीजिंग इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस द कॉस्ट ऑफ ब्रेक डाउन मेंटेनेंस इज, अपन जैसे जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कम होती जाएगी ना। जैसे जैसे आप मेंटेनेंस करोगे किसी चीज़ का टाइम टू टाइम तो ब्रेक थोड़ी होगी, आप ब्रेक होने से पहले उसको कम कर दोगे ना, तो अपने क्या होगा? डिक्रीज होगी। प्रोसेस कंट्रोल इज़ कैरिड आउट, प्रोसेस कंट्रोल क्या करती है अपनी को कैसे कंट्रोल करते हैं अपन किसी भी प्रोसेस को? बिफोर प्रोडक्शन अपन चालू नहीं उससे पहले थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं अपन।
आफ्टर प्रोडक्शन अपन कोई चीज़ बन गई उसमें प्रोसेस थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो बन चुकी। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, अगर वो प्रोडक्शन में चल रही है तो अपन प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ नहीं परफॉर्म करनी है अपन को। लोवेस्ट कॉस्ट हायर वॉल्यूम आइटम रिक्वायर्स, अपने पास कोई किसी चीज़ की कॉस्ट कम है और हाई वॉल्यूम है, ज़्यादा मात्रा में बना रहे उसे, तो क्या रिक्वायर होगा? नो इंस्पेक्शन। ऐसा थोड़ी अपन इंस्पेक्शन तो करेंगे, लिटिल इंस्पेक्शन, हाँ अपन उसका इंस्पेक्शन कम करेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है कि उस पर अब इंस्पेक्शन में अपन ज़्यादा पैसे क्यों दें। द इन्वेंट्री कॉस्ट corresponding to our drink too much that cost is called, जो इन्वेंट्री कॉस्ट आती है ना उसमें, वो किस में कंसिडर की जाती है? कैरिंग कॉस्ट में कंसिडर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर इन कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट में से इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अपन इंक्लूड नहीं करते हैं? होल्डिंग कॉस्ट अपन यूज़ करते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं, स्टॉक आउट कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं, बट एक्वाइजिशन कॉस्ट अपन इसमें यूज़ नहीं करते हैं। ABC एनालिसिस इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट, ABC एनालिसिस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दे आर यूजुअली ए फ्यू क्रिटिकल आइटम एंड द सेवरल आइटम्स विच आर लेस क्रिटिकल। इस पे बेस है कि अपन को जो कम ज़्यादा क्रिटिकल है उसको प्रेफरेंस में लेना है और वही मंगाना है। इन विच इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मोड द आइटम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस की तरह अपन कौन सा इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मॉडल पढ़ते हैं? VED मॉडल पढ़ते हैं, विजुअल एसेंशियल एंड डिस, कि अपन को किसकी कम ज़रूरत है, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है और किसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपन प्रेफरेंस के कैसे रखते हैं? VED मॉडल पे रखते हैं। ABC तो अपन इन्वेंट्री के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर अपन को बताते हैं कि कौन सा पार्टिकल अपन को ज़्यादा मंगाना है। इसमें VED में बताते हैं अपन कौन सा अपन जो भी मशीन है या मटेरियल है वो अपन को कब ज़्यादा चाहिए कब कम चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द ISO 14000 सर्टिफिकेशन, ISO 14000 सर्टिफिकेशन क्या बताता है अपन को? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, और 19000 बनाता है अपन को मैनेजमेंट बताता है 19000। पेट्रो चार्ट आर यूज फॉर, पेट्रो चार्ट अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं? पेट्रो चार्ट अपन यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज एरर प्रॉब्लम सॉल्व डिफेक्ट्स, अपन किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेट्रो चार्ट का यूज़ करते हैं। अब पेट्रो चार्ट क्या होता है? पेट्रो चार्ट होता है कि अपन कोई भी अपने पास नंबर ऑफ़ कोजेज़ है तो उसमें से अपन को मालूम करना है कि कौन से कोज़ की वजह से ज़्यादा एरर आ रही है, तो अपन को जो जिसकी ज़्यादा एरर आ रही है उसको कम करना है, ना कि जिससे कम एरर आ रही है उसको कम करना है अपन को पहले, ये बताता है। तो ये 80/20 रूल देता है कि जो 80% ऑफ प्रॉब्लम्स होती है ना वो कितनी 20% ऑफ कॉजेज़ के कारण होती है हमें। इक्वालिटी सर्कल ब्रेनस्टॉर्म सीजन एंड attempts to identify the factors responsible for flow in a product. Which stood do you suggest the use of organize their finding? तो अपन क्या करते हैं जब ब्रेनस्टॉर्म एनालिसिस करते हैं तो अपन क्या करते हैं उसका फिश बोन डायग्राम बनाते हैं, इशिकावा बनाते हैं कि अपने पास जो कोज है उसके नंबर्स ऑफ कोजेज़ कितने हैं। जैसे कोई लाइट है वो ख़राब हो गई तो अपन पहले क्या चेक करते हैं कि वो उसका प्लग लगा है या नहीं लगा। अगर प्लग लगा हुआ है तो अपन क्या चेक करते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। अगर बल्ब फ्यूज़ हो चुका है तो अपन बल्ब चेंज करते हैं, अगर बल्ब फ्यूज़ नहीं हुआ तो अपन क्या करते हैं उसमें आगे चेक करते हैं, है ना, इसी तरह। The process to improvement techniques that suits the
विजुअल व्यू फ्रॉम द ट्रेवल मैन्यू। विजुअल व्यू और ट्रेवल मैन्यू ये वही बताता है 80/20 रूल की अपने जो 80% ऑफ कॉजेज होते हैं वो कहते हैं 20% ऑफ एरर की वजह से होते हैं। तो ये क्या बताता है, पैट्रो एनालिसिस बताता है। ए फिश बोन डायग्राम इज आल्सो नोन एज, फिश बोन डायग्राम को अपन क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। कि उसमें क्या होता है, मेन कोज को किस में डिवाइड कर देते हैं अपन, सब कोजेज में डिवाइडेड कर देते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन प्रोसेस, जो भी ऑपरेशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बताने को क्या बोलते हैं अपन, फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल यूज़ होते हैं, कौन कौन से सिंबल का क्या यूज़ है आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट सिंबल है वो क्या बताता है, स्टार्ट और एंड को बताता है, ये किसका, ओवल शेप में है ना। और एरो क्या बताता है अपन को, रिलेशन बताता है किसमें, किस एक शेप से दूसरी शेप में जाने पे क्या रिलेशन है उसका। जो भी पैरेललोग्राम है वो क्या बताता है, इनपुट बताता है या आउटपुट बताता है अपन को। और रेक्टेंगल क्या बताता है, उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है। और डिसीजन कैसा कौन बताता है, डायमंड शेप में डिसीजन बताया जाता है हमेशा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इससे रिलेटेड और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।